हाँ जी बेटे, वेरी गुड मॉर्निंग। तो बेटे तकरीबन आप कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं रिलेटेड टू योर टॉपिक बेटे, चैप्टर सेट्स, राइट। सेट दे नाल रिलेटेड आप बेटे कुछ ऑब्जेक्टिव्स करते हैं। देखो ज़रा ध्यान, जिस तरह मान लो बेटे पहला क्वेश्चन है कि वॉज सेइंग कि फॉर एनी सेट ए, ठीक है, किसी सेट ए में ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बेटे इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट क्या होगा? ऑप्शंस आर ए कॉम्प्लीमेंट, सेकंड ऑप्शन इज ए, थर्ड ऑप्शन इज 5 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। तो चलो बताओ सारे ने, हम सबने बेटे डेफिनेशन पढ़ी हुई है ना, हम सबने डेफिनेशन पढ़ी है, तो जल्दी से बताओ क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? द आंसर शुड बी बी बेटे। रीजन बीइंग, मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है बेटे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मान लीजिए ए सेट है बेटे 1 3 5, तो पुत्र यू नो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल के एलिमेंट्स, तो ए को छोड़ के 1 3 को छोड़ के इट मीन ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा? 2 4 6, राइट। सो अगर ए कॉम्प्लीमेंट का मैं फर्दर कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो इसका मतलब क्या है कि 2 4 6 को छोड़ के बाकी एलिमेंट, 2 4 6 को छोड़ के बाकी एलिमेंट क्या बचे? 1 3 5। तो ध्यान से देखो, ये दोबारा क्या बन गया? ये बन गया बेटे। सो दैट्स व्हाई आवर बी ऑप्शन इज द राइट वन। तो यहाँ से हमने क्या सीख लिया बेटे कि किसी सेट ए के लिए ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? ए के बराबर होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कहता ए एंड बी आर A and B are the two sets in the same universal set, in the same universal set. Then A minus B is equal to, options are A intersection B, A complement intersection B, A intersection B complement, जा नन ऑफ दीस। इज इट ओके? तो बेटे ये भी हमने क्लास में सबने खूब पढ़ा हुआ है, सबने बताया हुआ था क्या कि बेटे अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है ना, तो ए माइनस बी का क्या मतलब होता है कि एलिमेंट्स ऑफ ए बेटे विच डू नॉट बिलोंग्स टू, विच डू नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब दिस वाला पोर्शन, यू कैन से ओनली ए, दैट इज ओनली ए एंड ओनली ए। जहां तो हम ए माइनस बी से लिखते थे, जहां क्या लिखते थे? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो यहां से आपकी सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है जी। ऐसे मान लीजिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उठाता हूं, कहता इफ सेट ए में 1 3 5 एंड बी है, एंड बेटे बी सेट आपका 2 4 है, बेटे 2 4 है, देन ऑप्शंस बेटे 4 पहली ऑप्शन बिलोंग्स टू ए, ठीक है। द सेट 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, B is a subset of A, none of these, right? तो ध्यान से देखो, पहली बात बेटे एक याद रखना, ये स्टार पॉइंट याद रखना बेटे, एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट, whereas set is contained in the set,
के अंदर कंटेन्ड होता है उसको बिलोंग नहीं लिखते, एंड एलिमेंट बिलोंग्स टू होता है, और बिलोंग का सिंबल ये होता है, कंटेन मीन इज अ सबसेट लाइक दिस, ऐसे होगा। ओके ये बिलोंग्स टू द सिंबल, ये बेटे कंटेन मीन सबसेट है उसका। तो पहली ऑप्शन वो कहता है 4 ए को बिलोंग करता है। बेटे ध्यान से देखो, क्या एलिमेंट 4 सेट ए में है? नहीं है। सेट ए में क्या है? एक एलिमेंट 1 है, एक 3 है, एक 5 है और एक सेट बी है सेट ए के अंदर। इट मीन 4 इज नॉट बिलोंगिंग टू ए, तो ये फॉल्स है। ठीक है, नॉट ट्रू। बी ऑप्शन कहता सेट 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। राइट बेटे, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1, 3, 5 एंड बी। सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट है? 2 एंड 4। क्या इसमें सेट 4 है? नहीं है बेटे। सेट 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। सेट 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, है ना? यही कह रहा है वो। नहीं, तो ये भी गलत है बेटे, नॉट ट्रू। ठीक है, सेट ए में बेटे सेट 4 है ही नहीं। एंड सिमिलरली सी ऑप्शन है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या बी के सारे एलिमेंट बेटे ए में कंटेन है? क्या ये मेरा सेट बी है, ये मेरा सेट ए है? क्या एलिमेंट 2 इसमें है? नहीं है। एलिमेंट 4 इसमें है? नहीं है। तो अगर सेट बी के सारे एलिमेंट ए में कंटेन नहीं है तो इसका सबसेट ये भी नहीं है, तो ये भी इट्स नॉट ट्रू। सो दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, आपकी डी ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है। राइट, एक बार फिर देखो ध्यान से। पहली बात, क्या सेट ए में एलिमेंट 4 है? नहीं, तो ये फॉल्स। क्या सेट 4 ए सेट का सबसेट है? इसमें तो एलिमेंट 4 है ही नहीं, है ना? तो ये भी फॉल्स। क्या बी ए का सबसेट है? बी में 2 और 4 एलिमेंट है। ठीक है, तो 2 एलिमेंट 2 इसमें कंटेन्ड है? नहीं। 4 इसमें कंटेन्ड है? नहीं। तो व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर कंटेन्ड इन ए, देन बी इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ ए। सो इट मीन ये भी गलत है। इट मीन दैट्स व्हाई डी, नन ऑफ द ऑप्शन इज योर आंसर। राइट जी। अब देखिए बेटे आगे, ये क्वेश्चन इस टाइप का बेटे ये अच्छे क्वेश्चन है, पीछे भी जाते हैं कंपटीशन में, और मैंने आपको एक आधा क्लास में भी कराया है, लो एक आधा और करवाता हूं बेटे। क्वेश्चन है, टू फाइनाइट सेट्स, बेटे 2 फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स। 2 फाइनाइट सेट है जिसके बेटे एलिमेंट्स m and n है। द नंबर ऑफ सबसेट्स, द नंबर ऑफ सबसेट्स of the first set is 112 more than the number of subsets of second, the number of subsets of second, then beta value of m and n are, options are beta 4,7, 7,4, 4,4, 7,7। सो बेटे उन जरा ध्यान ना सुनना, सारे ने गौर करना। सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, तो इट मीन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बेटे ए के कितने सबसेट हो गए? 2 रेज़ टू पावर n। बी के कितने सबसेट हो गए? 2 रेज़ टू दी पावर n। वो कहता है सेट ए के सबसेट सेट बी से 112 ज्यादा हैं, तो ये गिवन है।
बेटे सेट ए में m एलिमेंट है तो उसके सबसेट हो गए 2 रेज़ टू दी पावर n। सेट बी में n एलिमेंट है तो उसमें सबसेट हो गए 2 रेज़ टू दी पावर n। तो a के सबसेट b से कितने ज़्यादा है 112। अब बेटे जो मैंने क्लास में करवाया था वहाँ तो हम कॉमन लेके है ना लॉजिक लगाते थे, यहाँ पर सीधा ही बेटे हिट एंड ट्रायल, ये ऑप्शन उठाओ इसमें डालो सॉल्व करो। जैसे सपोज करो मैं चेक करना चाहता हूँ कि 4,7 इसको डिलीट करेगा, तो इट मीन ये तो वैसे ही बेटे 4,7, ठीक है, m n से छोटा तो हो ही नहीं सकता, ना बराबर होगा, है ना, तो इट मीन ऑप्शन ही ये यहाँ पर, ये देखो ये बचेगी बेटे m और n बराबर हो गया तो 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 ये तो 0 आएगा। अब ऐसे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 लूंगा m और n को, ये भी 0 आएगा। मुझे चाहिए 112, छोटा हो नहीं सकता, इट मीन यही होगा। आओ चेक भी कर लेते हैं। अगर ये 2 की पावर 7 है और ये 2 की पावर 4 है, ठीक है, 2 की पावर 4 तो होता है 16, 2 की पावर 7 बेटे 2 2 द 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64 इंटू 2 128, तो 2 रेज़ टू पावर 7 बेटे 128 हो गया, 2 रेज़ टू पावर 4 16 हो गया बेटे, दोनों का डिफरेंस 112 हो गया, इसके साथ मैच कर गया। सो डेफिनेटली बेटे देयरफॉर इट मींस क्या हुआ कि आपके पास m की वैल्यू 7 है एंड बेटे n की वैल्यू 4 है। दिस इज योर आंसर। चलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बेटे ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। कहता अगर सेट x इज इक्वल टू 8 रेज़ टू दी पावर n माइनस 7n माइनस 1 वेयर n बिलोंग्स टू बेटे नेचुरल नंबर है, एंड जो सेट y है बेटे, सेट y है आपके 49 n माइनस 49 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, then options are x is a subset of y is a subset of x is equal to y, जहां x intersection y is empty set, that is 5। तो बेटे याद करो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके सर ने आपको बाइनोमियल थ्योरम बताई हुई है बेटे कैसे हम लिखते हैं। तो आओ एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। x प्लस वाई रेज़ टू दी पावर n, बेटे बोलो सारे ने शाबाश। फर्स्ट हम कैसे लिखते हैं, nc0 x रेज़ टू दी पावर इन दोनों का डिफरेंस n माइनस 0 इज n इंटू वाई रेज़ टू दी पावर जो इसके पैर में है 0। ऐसे बेटे नेक्स्ट टर्म nc1 x की पावर इन दोनों का डिफरेंस n माइनस 1 इंटू वाई की पावर जो इसके पैर में है। ऐसे बेटे nc2 इंटू एक्स रेज़ टू दी पावर n माइनस 2 वाई रेज़ टू दी पावर 2, चलते 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 डॉट 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 लास्ट में ncn x रेज़ टू दी पावर n माइनस n इज 0 इंटू वाई रेज़ टू दी पावर ये n आपकी लास्ट टर्म होगी, राइट है। एक बार फिर देख लो, इट्स योर बाइनोमियल थ्योरम। ये आपकी क्या है, बाइनोमियल थ्योरम है, जो सर ने पहले भी आपको क्लास में बताई हुई है। x प्लस वाई रेज़ टू दी पावर n कैसे लिखते हैं बेटे, nc0 x की पावर इन दोनों का डिफरेंस y की पावर जो इसके पैर में है, प्लस सेकंड टर्म nc1 x की पावर इन दोनों का डिफरेंस n माइनस 1 इंटू वाई की पावर जो इसके पैर में है 1। ऐसे ही बेटे सॉन टू लास्ट में ncn x की पावर इन दोनों का डिफरेंस 0 y की पावर ये। अब जिसको तो ये समझ आ गया, अब देखो ध्यान से ना, बेटे मैं 8वीं पावर n उठाऊंगा और मैं जान के 8 हूँ बेटे 1 प्लस 7 की पावर n लिख रहा हूँ, ठीक है। सो आओ इसकी टर्म्स लिखें, nc0 बेटे 1 की पावर इन दोनों का डिफरेंस इंटू 7 की पावर जो इसके पैर में है, फिर nc1 बेटे 1 की पावर n माइनस 1 7 की पावर 1, nc2 1 की पावर n माइनस 2 इंटू 7 रेज़ टू पावर 2, प्लस nc3 1 की पावर n माइनस 3 इंटू 7 रेज़ टू पावर 3, सो ऑन टू लास्ट में ncn इंटू 1 की पावर दोनों का डिफरेंस इंटू 7 रेज़ टू दी पावर n, ठीक है। अब ये क्या चल रहा था, 8 रेज़ टू दी पावर n, ध्यान से देखना, 8 रेज़ टू दी पावर n बेटे समथिंग रेज़ टू पावर 0 1, 1 की पावर समथिंग इज 1 एंड nc0 इज आल्सो 1, तो ये कितना हो गया ओवरऑल 1, ठीक है। ये 1 ये 7 और nc1 कितना होता है n, तो ये बन गया 7n बेटे, nc1 n इंटू 1 इंटू 7 ये बन गया 7n, और ये 1, और आगे ध्यान से देखो यहाँ पर 7 स्क्वायर, अगली टर्म में होगा बेटे 7 क्यूब,
मीन्स बाकी 7 स्क्वायर 49 कॉमन बचेगा क्या, ये NC2 इधर से प्लस यहाँ पर 7 टाइम्स NC3, बेटे ये 7 एक बचेगा क्योंकि स्क्वायर सर ने बाहर निकाला है। सो ऑन टू लास्ट में ये NCN1 ही होता है, तो यहाँ पर 7 की पावर n-2, राइट। 7 की पावर n में से 7 स्क्वायर कॉमन निकल गया, यहाँ पर बचा 7 की पावर n-2। अब बेटे ये 7n और 1 दोनों उधर जाके नेगेटिव इज इक्वल टू 49 इंटू समथिंग आ गया, क्यों जी, ये 49 इंटू समथिंग आ गया है, तो डेफिनेटली बेटे ये सेट एक्स था, ठीक है। 49 इंटू समथिंग आपका क्या है, ये देखो 49 इंटू n-1, दैट इज योर सेट वाई। तो इट मीन यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो सेट एक्स है ये वाला सेट एक्स, ठीक है, दैट इज अ सबसेट ऑफ वाई। इट मीन ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। एक बार शुरू से देख लीजिए बेटे, दोबारा एक बार शुरू से देख लीजिए दोबारा बेटे। आपके पास सेट एक्स दे रखा था 8 raised to the power n minus 7n minus 1, where n belongs to natural number, एंड y था 49n minus 49, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 49 कॉमन ब्रैकेट में n minus 1, where n belongs to natural number, इट मीन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 49। तो हमने बताना था कि x y का सबसेट है, या y x का सबसेट है, या x इज इक्वल टू y है, या x इंटरसेक्शन y फाई है। तो जैसे कि हमने बाइनोमियल डिस्कस की और मैंने यहाँ से 8 की पावर n उठाया और उसको लिखा 1 + 7 की पावर n और टर्म्स खोल दी बेटे 4-5। अब ये 1 हो गया, ये बेटे 7n हो गया, और यहाँ से ऑनवर्ड 7 स्क्वायर 7 क्यूब 7 4 मीन सब में से 7 की पावर 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी ये दोनों पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव। ये मेरा सेट एक्स था इज इक्वल टू 49 इंटू समथिंग आया, इट मीन क्या हुआ, सेट ए के सारे एलिमेंट बेटे दे आर कंटेन्ड इन द set B, so I can say X is a subset of Y, so that's why A option is the right answer, ठीक है जी। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लो बेटे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता इन अ टाउन ऑफ 840 persons, in a town of 840 persons, बेटे 450 persons read Hindi, 300 read English, and 200 both बेटे 200 both, then the number of persons बेटे who read neither, the number of person who read neither is, options are 210 290 180 260, ठीक है। तो यहां पर देखो बात हो रही है हिंदी एंड इंग्लिश की, तो मान लो ये H फॉर हिंदी हो गया बेटे, ये E फॉर इंग्लिश हो गया, राइट। हम सब ने खूब क्वेश्चन किए हैं। तो पहली बात, टोटल पर्सन कितने हैं, मतलब यूनिवर्सल आपके पास 840, जिसमें से हिंदी कितने पढ़ते हैं बेटे 450, इंग्लिश कितने पढ़ते हैं 300, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी दैट इज H इंटरसेक्शन E बेटे 200। अब नाइदर, पहले हम क्या करेंगे, N ऑफ A यूनियन B, E यूनियन B H बेटे, दैट इज फॉर्मूला NE प्लस NH माइनस N ऑफ E इंटरसेक्शन H बेटे। सो बेटे N ऑफ E आपको दे रखा है 300, N ऑफ H आपको दे रखा है 450 माइनस 200, तो बेटे 4 और 3 750 में से 200 गए 550, ये कौन है बेटे, who read at least one either English or Hindi, so therefore number of person who read
नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, दैट इज टोटल माइनस 550। बेटे 0 0 0 14 जो 5 जे 9 7 जो 5 जे 2 तो 290। बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। एक बार फिर देख लीजिए बेटे, टोटल पर्सन 840 थे, हिंदी वाले 450 थे, इंग्लिश वाले 300 थे, हिंदी एंड इंग्लिश वाले बेटे 200। तो एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तीनों पता है हमें। आंसर 550 है ना। मतलब द पर्सन हु रीड आइदर इंग्लिश और हिंदी, इट मीन टोटल में से ये घटा देंगे तो वो बचेंगे कौन से, हु रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, और वही हमने ढूंढना था, एंड दैट इज योर आंसर। लो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है जी। क्वेश्चन इज व्हाट, कहता अगर ए इंटरसेक्शन बी बेटे बी है, देन आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज ट्रू, देन आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन ए विल बी द सबसेट ऑफ बी, बेटे बी विल बी द सबसेट ऑफ ए इज एम्प्टी सेट या बी इज एम्प्टी सेट। फाइन, सो गौर से देखिए बेटे, अगर ए इंटरसेक्शन बी बी है तो इट शुड बी लाइक दिस, ये ए है, इसका मतलब बी अंदर कंटेन होना चाहिए, ये बी, तभी बेटे ए इंटरसेक्शन बी बी आएगा। बेटे इसी हालात में ए इंटरसेक्शन बी बी होगा। मान लीजिए अगर ये ए है, मैं बी ऐसे लिख देता हूं, तो ए इंटरसेक्शन बी, अब ये बी थोड़ा है इसको सेट पे होने के लिए ऐसे होने पड़ेगा, ये पूरा ए था, ये ए है, अब इस केस में ए इंटरसेक्शन बी बी के बराबर है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब बी इज कंटेन्ड इन ए, मतलब बी इज कंटेन्ड इन ए, मतलब बी इज द सबसेट ऑफ ए, सो दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके है बेटे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी के लिए सेट बी को सेट ए के अंदर कंटेन होना पड़ेगा। इन दोनों की पूरी इंटरसेक्शन आपको बी चाहिए, तो वो तो तभी फिजिबल है। इसका मतलब सेट बी पूरा सेट ए के अंदर कंटेन्ड होगा, तो इट मीन बी क्या होगा, इज द सबसेट ऑफ ए, बी विल बी द सबसेट ऑफ ए बेटे, राइट। लो बेटे, ये भी हमने क्वेश्चन आपको कराया था, कहता सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। बेटे सेट ए कंटेन 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स, राइट। देन नंबर ऑफ बेटे प्रॉपर subset of A, number of proper subset of A are, options are 120, बेटे 30, 31, 32। तो बेटे सर ने ऑलरेडी आपको बताया था नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बेटे दैट इज 2 रेज़ टू द पावर n, सबसेट होते हैं -1, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेटे प्रेजेंट इन द सेट, इज इट ओके। तो इस सेट में बेटे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 2 रेज़ टू द पावर 5 बेटे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 -1 31, तो 31 आर द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ योर पर्टिकुलर सेट बेटे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इज इट ओके। बस ये फॉर्मूला याद रखना बेटे कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे बेटे, दोस आर बेटे 2 रेज़ टू द पावर n -1। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गौर से सुनिए। कहता सेट ए है ऑल द पॉइंट x y such that y is equal to 1 upon x, 0
0 cannot be equal to x and x should be real except 0 you can say. एंड ऐसे ही b आपका है सारे एक्स वाई पॉइंट सच दैट y इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड योर x बिलोंग्स टू रियल. ये आपको दो सेट बेटे x एंड y दे रखे हैं. देन ऑप्शंस क्या है? कहता a इंटरसेक्शन b a होगा, a इंटरसेक्शन b b होगा, a इंटरसेक्शन b फाई होगा, या a इंटरसेक्शन b बच्चे ए होगा. सॉरी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ए होगा. ये फोर्थ ऑप्शन में यहां लिखता हूं, ए यूनियन बी इज ए. सो बेटे गौर से देखिए पहले. कहता सेट ए में वो सारे एक्स वाई वाले पॉइंट आएंगे जो इसको ओबे करते हैं कि y इज इक्वल टू 1/x और x आपका रियल है 0 को छोड़ के. अच्छा बेटे अगर x रियल है, मान लो मैं x को 1 पुट करता हूं तो y भी कितना आएगा बेटे 1/1, तो ये आ गया 1,1. बेटे एक बार दोबारा सुनो सर को. सारे पॉइंट x y वाले सेट ए को बिलोंग करेंगे जिसके लिए y इज इक्वल टू 1/x होल्ड कर रहा है. x रियल होना चाहिए एंड यू कांट टेक इट 0. तो लेट्स स्टार्ट. मैं x को 1 पुट करता हूं, कोई रियल नंबर x 1 पुट किया तो बेटे 1/1 y 1 आ गया. अब मान लो x को मैं -1 पुट करता हूं तो y भी क्या आ गया -1. x को बेटे मैं 2 पुट करता हूं तो y कितना आ गया 1/2. x को मैं -2 पुट करता हूं तो y कितना आ गया -1/2. समझ रहे हो? ऐसे ही आपके सेट ए के सारे पॉइंट्स होंगे. सिमिलरली बेटे सेट बी में आओ. अब यहां भी सारे पॉइंट x रियल होना चाहिए और y इज इक्वल टू -x. मतलब अगर मैं x 1 लेता हूं तो y कितना आएगा -1, और अगर मैं x -1 लेता हूं तो y कितना आ रहा है +1. x 2 लेता हूं तो y आता है -2, x -2 लेता हूं तो y आता है +2. तो ध्यान से देखो कोई पॉइंट बेटे एक दूसरे को कोई मैच कर रहा है. ये 1 1 है तो इधर कहीं भी 1 1 नहीं है. ये -1 है तो इधर कोई कहीं भी -1 नहीं है. ये 1 -1 है ऊपर नहीं है. राइट? सो विच क्लियरली शोज दैट कि a इंटरसेक्शन b फाई है. सो देयरफॉर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे. कहता ईच सेट XR contains 5 elements and each set YR बेटे contains 2 elements. Right? And the union of R goes from 1 to लेके 20 of XR is equal to S is equal to union of R goes from 1 to लेके N of Y set of Y R you can see. ये गिवन है. ठीक है जी. If each element of S बेटे belongs to exactly 10 of XRs and exactly 4 of YRs, then N is equal to, options are 10, 20, 100, 50. ठीक है बेटे. क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करो. जैसे हमने क्लास में ही मैंने आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन करवाया था. तो पहले तो ये देखिए बेटे x वाले कितने सेट हैं, बिकॉज यूर R इज मूविंग फ्रॉम 1 to 20, राइट? एंड ईच XR इज कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स. सेट B है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S when all X R's are distinct
सारे जब डिस्टिंक्ट होंगे तो बेटे 20 इंटू 5, हर सेट में 5 एलिमेंट और सेट है कितने 20। बट उसने क्या बोला है, ईच एलिमेंट ऑफ एक्स बिलोंग्स एग्जैक्टली 10 ऑफ द एक्स आर। तो सिंस ईच एलिमेंट ऑफ एक्स आर बिलोंग्स एग्जैक्टली 10 ऑफ, ठीक है, एक्स आर्स। So therefore, number of elements in set S, that is 20 into 5 upon 10 बेटे, which is equal to 10. Similarly, बेटे associated to YRs के related number of elements of set कितने हो जाएंगे, YRN सेट हैं, हर सेट में बेटे 2 एलिमेंट हैं, ये देखो YR, each element 2 elements, set having 2 elements, सेट है कितने 1 से लेके n तक, एंड एग्जैक्टली 4 ऑफ द वाई आर डिवाइडेड बाय 4 बेटे, तो ये बन गया n/2, राइट। अब दोनों को कंपेयर कर दो बेटे, फ्रॉम 1 and 2, तो 10 इज इक्वल टू n/2, मतलब n इज इक्वल टू 20 इज योर आंसर। एक बार देख लो फिर ध्यान से बेटे, एक्स आई दे डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो जाए 20 इंटू 5, बट वो कह रहा है कि each element of S belongs to exactly 10 of the xi, so it means b into 5/10, ये number of elements S में हो गए associated to the set xr, ऐसे ही number of elements associated to the set yr हो जाने n into 2/4। क्यों बोला, n सेट में हर 2 एलिमेंट है एंड एग्जैक्टली 4 ऑफ द YRs S को बिलोंग करते हैं, तो दोनों बेटे आपस में कंपेयर किए, आपका आंसर ये आ गया, ठीक है जी। लो बेटे नेक्स्ट देखते हैं। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द सेट बिल्डर फॉर्म, in set builder form, the null set is, because the null set is represented by, जहां तो बेटे करली ब्रैकेट कर ला, जहां फाई, जहां x such that x is not equal to x, जहां बेटे none of these। तो गौर से देखो, वैसे नल सेट फाई होता है, ये उसकी रोस्टर फॉर्म है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म चाहिए तो सेट बिल्डर फॉर्म यही है बेटे, है ना। जैसे आप कह दो कि यार सेट में सारे x के एलिमेंट हैं सच दैट x इज नॉट इक्वल टू x, मतलब कि 0 0 के बराबर नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता बेटे, 0 0 के बराबर होता ही है, तो ये क्या है, एम्प्टी सेट है। इट मीन सी ऑप्शन, आप किसी नल सेट को बेटे सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। लो जी आगे देखिए, क्वेश्चन है कि अगर सेट ए x बिलोंग्स टू C सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड सेट B x बिलोंग्स टू C सच दैट x रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 1, देन राइट बेटे a माइनस b एंड b माइनस a। ध्यान से देखो बेटे इस क्वेश्चन को, सारे ने ध्यान से देखो बेटे इस क्वेश्चन को। वो कहता सेट ए में वो वाले सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो x के इज इक्वल टू 1 प्रॉपर्टी को ओबे कर रहे हैं। बच्चे x के इज इक्वल टू 1 होगा तो यहां से x आएगा प्लस माइनस 1 बेटे, विच इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है।
अरे क्यों नहीं है? ये तो प्योरली रियल कह सकते हैं, ये तो प्योरली रियल कह सकते हैं। तो इट मीन इसको मैं ऐसे लिख दूंगा जहाँ तो कि ये तो 1 + 0 आयोटा है ना, और ये -1 + 0 आयोटा, क्योंकि रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे सेट बी में देखिए x की पावर 4 1 है, राइट। अगर x की पावर 4 1 है तो क्या मैं इसको प्लस माइनस आयोटा की पावर 4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो बेटे। प्लस माइनस आयोटा की पावर 4 इज आयोटा की पावर 4 एंड आयोटा की पावर 4 1 होता है। तो यहां से मैं कह सकता हूँ x मेरा आया प्लस माइनस आयोटा। इट मीन सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट है? आयोटा एंड माइनस आयोटा बेटे, आयोटा एंड माइनस आयोटा। और अगर नाउ मैंने a माइनस बी देखना है, ठीक है, तो ये तो बेटे मेरा क्या है? एक तरह से पाई है, क्योंकि मैंने यहां पर सिर्फ लेने थे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मींस आयोटा में होने चाहिए थे, ये तो है ही नहीं, ये तो रियल वैल्यू आई है। तो a माइनस बी का मतलब a के एलिमेंट जो b को बिलोंग नहीं करते बेटे, a माइनस बी, a के एलिमेंट वो तो एक खाई है, पाई है, जो डजंट बिलोंग्स टू b, तो a माइनस बी आपका क्या आ जाएगा? पाई। अब b माइनस a क्या आएगा? b के एलिमेंट जो a को बिलोंग नहीं करते, तो उसमें आपका आंसर आ जाएगा आयोटा एंड माइनस आयोटा। बेटे प्लीज एक बार इसको दोबारा देखिए। कहता x बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो इट मीन सेट ए आपका पाई है। जबकि x की पावर 4 1 है, तो x प्लस माइनस आयोटा है, x शुड बी कॉम्प्लेक्स नंबर, इट मीन b में आएगा आयोटा कॉमा माइनस आयोटा। तो जब आप a माइनस बी निकालोगे, a के एलिमेंट जो b को नहीं बिलोंग करते दैट इज पाई, अब b के एलिमेंट जो a को नहीं बिलोंग करते दैट इज आयोटा एंड माइनस आयोटा। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर बेटे। डन जी। लो आगे देखिए। ठीक है, ये भी बेटे कुछ याद रखना पॉइंट, ये स्टार पॉइंट्स हैं, मैं नोट कर देता हूं, ध्यान से देखना कि फॉर एनी बेटे 2 सेट्स ए एंड बी, किसी भी 2 सेट्स ए एंड बी के लिए पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, ये इंप्लाई करता है ए मस्ट बी इक्वल टू बी। दिस इज द फर्स्ट point which you have to memorize, right? Point नंबर पहला, ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो बेटे। किसी भी 2 सेट्स ए एंड बी के लिए पावर सेट ऑफ ए अगर पावर सेट ऑफ बी है, तो ये इंप्लाई करता है कि ए मस्ट बी इक्वल टू बी। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है कि किसी भी 2 सेट्स ए एंड बी के लिए बेटे पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन विद पावर सेट ऑफ बी के बराबर होता है बेटे। दूसरा पॉइंट कि पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है बेटे? पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन विद पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, ऐसे ही तीसरा P of A union P of B बेटे इज अ सबसेट ऑफ P of A union B। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो, P of A union P of B इज अ सबसेट ऑफ P of A union B, बट P of A union B इज नॉट नेसेसरली, इज बेटे नॉट नेसेसरली अ सबसेट ऑफ PA यूनियन PB। तो ये 3 स्टार पॉइंट्स आपने बिल्कुल याद रखने हैं, राइट। एक बार फिर देख लीजिए, किसी भी 2 सेट्स A एंड B के लिए बेटे पहला स्टार पॉइंट कि पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B इंप्लाई करता है A मस्ट बी इक्वल टू B।
ऐसे ही पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बेटे इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ द पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ बी। एंड ऐसे ही पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी हमेशा पी ऑफ ए यूनियन बी का सबसेट होगा, बट पी ऑफ ए यूनियन बी इज नॉट नेसेसरली अ सबसेट ऑफ ए यूनियन पी बी। तो ये भी डोंट फॉरगेट इट बेटे प्लीज, राइट। बेटे ये 3 स्टार पॉइंट आपके बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। चलो बाकी फिर बेटे